12 घंटा आप लाइब्रेरी में देते हैं तो घर पे कैसे बात होती होगी? नहीं, बात हो जाती है। हाँ। मम्मी का फ़ोन आया अभी थोड़ी देर पहले, तो बात हुई है। हाँ। बस मोटिवेट करती हैं मम्मी, पापा ही बोलते हैं बस मेहनत करते रहो, हाँ। हो जाएगा। फिर आए थे तो थोड़ा होटल से लिया था, लेकिन वो अच्छा नहीं था, तबीयत वगैरह खराब होने लगी तो खुद से सीखना पड़ा। ये बड़े बड़े डब्बे नहीं खरीद सकते हैं, रीजन की पैसे लगते हैं ज्यादा, उसमें मैनेज करके चलना है ना? मैनेज करके चलना है ना? जी जी, क्योंकि ज्यादा बड़े 2 लीटर खरीदेंगे तो पैसे एक ही बार खत्म हो पैसे जाएंगे और पैसा उतना ही आता है घर से, जितना अपना काम चल जाए महीना। बिल्कुल। बस 1000-1200 से ही रुपए बचते हैं। मतलब खाने पीने में मिला करके खाने पीने के लिए 1000-1200 रुपए बचते हैं बस कुछ ज्यादा नहीं है। नहीं ज्यादा नहीं जी। धनिया धनिया मिर्च जीरा है। नमक मसाला कहाँ है? मसाला कुछ खत्म हो गया जी, अब जी कल लाएंगे ना। हाँ। अब कल जाएंगे तो अच्छा, मसाला खत्म हो गया। नमक है कि चीनी है? नहीं, नमक है ये। नमक है। अच्छा, जीरा कहाँ है? जीरा भी खत्म हो गया है। पर्सनली लेवल पर अगर बच्चे के ऊपर देखा जाए तो प्रेशर तो रहता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, किसी किसी बच्चे के घर वाले यही सीधा सीधा बोल देते हैं कि समाज से तुम्हें कोई मतलब नहीं है, जैसे हम पढ़ा रहे हैं, जब तक हम पढ़ाएंगे आप पढ़ो, कब तक नहीं होगा, 1 बार 2 बार। जैसे अगर फैमिली प्रेशर नहीं ले रही है तो बच्चा उसे अच्छे से हैंडल कर सकता है। अच्छा कर लोगे तो लोग कहेंगे कि मुझे पता था कर लेगा, और नहीं कर पाओगे तो उनके पास ये भी ऑप्शन है कि मुझे पता था तुमसे नहीं होगा। अपनी इच्छा के अनुसार ऐसा होता है ना कि हम यार कब फ्री हो कि हम जाएं घर पे। नहीं तो ऐसा तो कभी कभी हो जाता है कि आदमी 6-6 महीने या साल नहीं जाता घर, और घर से फोन भी आता है कि भैया चले जाओ, लेकिन समस्या रहती है कि अगर मैं घर जाऊंगा तो जो यहाँ का हमारा शेड्यूल है डिस्टर्ब हो जाएगा। हर तरह के यहाँ पे मैप लगाए गए हैं। इधर आपको केमिस्ट्री के मिलेंगे टेबल्स। इसी रूम में सोना है, खाना है, रहना है, सब चीज करना है। दुनिया इसी में है। एक कमरे में लोगों की दुनिया कैद हो जाती है और इतना मेहनत करना पड़ता है एक एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। मुखर्जी नगर में इस तरह से चावल और दाल खा करके तैयारी करना होता है और अपना टाइम बचाना होता है ताकि उस टाइम को अपने लाइब्रेरी में दे सके। फिलहाल हम आ चुके हैं मुखर्जी नगर, वही मुखर्जी नगर जो आईएएस और आईपीएस के लिए जाना जाता है, और यहाँ पे काफ़ी दूर दूर से बच्चे आते हैं तैयारी करने के लिए। आज हम अभी फिलहाल उसी बिल्डिंग में आए हैं जहाँ पे कुछ बिहार और यूपी के छात्र आकर के यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं। तो वो किस परिस्थिति में रहते हैं, आपने बहुत सारे वीडियोज़ में देखा होगा कि कितने स्ट्रगल दिखाया गया है लोगों को, कितने समस्याएँ फेस करनी पड़ती है, और कम पैसों में, कम बजट में आकर के यहाँ पे तैयारियाँ करनी पड़ती है ताकि उनको अपने खर्चे भी निकालने होते हैं, साथ के साथ पुस्तकें भी पैसे इकट्ठा करने पड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, फॉर्म भी निकलता है, उसके लिए भी उनके लिए व्यवस्थाएं करनी पड़ती है। तो इन सभी चीज़ों को मैनेज करते हुए अपनी तैयारी करना और उसमें उस चीज़ को क्रैक करके क्वालिफाई करना, हर माँ बाप का सपना होता है कि हमारा जो बेटा है वो सफल होगा। सभी लोग उम्मीद पाले रखते हैं कि हमारा जो बेटा गया है वो मुखर्जी नगर में गया है, आज नहीं तो कल वो सफलता हासिल करेगा। तो इस तरह से समाज की भी उम्मीदें होती हैं और परिवार की भी उम्मीदें होती हैं। फिलहाल हम आपको लेकर के आए, ये देखिए कुछ आप क्या करते हैं यहाँ पे? सीजीएल की तैयारी। अच्छा, सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो सीजीएल, यूपीएससी एंड बीपीएससी तीनों का कंबाइंड्स लगभग प्रिपरेशन करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। ये 3 मंजिल फ्लोर है और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सारे फ्लोर्स पे स्टूडेंट ही रहते हैं। तो एक चीज अभी क्या कर रहे हैं आप? ये जी खाना बना रहे थे। खाना बना रहे हैं, तो खुद खाना बनाते हैं? जी। अच्छा। शुरू में आए थे तो थोड़ा होटल से लिया था, लेकिन वो अच्छा नहीं था, तबीयत वगैरह खराब होने लगी तो खुद से सीखना पड़ा। दिक्कत नहीं होती खाना बनाने में? कष्ट होता है? थोड़ा बहुत होता है, लेकिन हो जाता है एडजस्ट। तो कब खाना बनाते हैं और टाइम पढ़ने के लिए कैसे निकालते हैं अभी? जैसे सुबह 7 बजे लाइब्रेरी जाना होता है तो 11:30 बजे दिन में वापस आ जाते हैं, तो 1-1.5 घंटे से खाना बना के ना के वापस 2 बजे तक लाइब्रेरी। फिर उसके बाद शाम को 7 बजे आते हैं तो 2 घंटे फिर से खाना बना के फिर से लाइब्रेरी है। करीब ऐसा 1-1.5 घंटे सुबह लगता है नहाने और खाना बनाने में, और 1-1.5 घंटा शाम को ही लगता है। तो घर से पैसे आसानी से आ जाते हैं या पापा की मतलब कुछ डांट झेलनी पड़ती है? नहीं, आसानी से आ जाते हैं। आ जाते हैं जी। या घर से कुछ कम पैसे मिलते हैं जिसकी वजह से मतलब हम बाहर की चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं? नहीं, हो जाता है आसानी से, सच हो जाता है। तो क्लियर होगा इस बार? देखो फर्स्ट टाइम पैसा मेरा इस बार। यहाँ पे कुछ और भी छात्र हैं। हम इधर चीज़ें तो आपने देख लिए, नीचे फ्लोर पे भी मैंने दिखाया था कि हर फ्लोर पे जो अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनका क्या, ये देखिए मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊंगा। ये बड़े बड़े डब्बे नहीं खरीद सकते हैं, रीजन की पैसे लगते हैं ज़्यादा, उसमें मैनेज करके चलना है ना? जी। मैनेज करके चलना है ना? जी जी, क्योंकि ज़्यादा बड़े 2 लीटर खरीदेंगे तो पैसे एक ही बार खत्म हो पैसे जाएंगे और पैसा उतना ही आता है घर से, जितना अपना काम चल जाए महीना। बिल्कुल। तो ये तो दोनों खत्म हो रखे हैं आपके तेल? जी। तो तेल कब आएंगे? जी, अब सुबह लाएंगे ना, अभी की सब्जी बन गई है अब। अच्छा। जी। और इसी में मिक्स है सारे हल्दी मसाले? नहीं, वो तो है हमारा। अच्छा। हाँ।
तो यहाँ पे और इसमें रोटी, हाँ इसमें रोटी अच्छा है। गर्म है, हाँ। ठंडा हो जाएगा खोलेंगे तो। तो ये रोटी है और यहाँ पे नमक है, हल्दी मसाले, छोटे छोटे पैकेट्स हैं, इसी में काम चलाना होता है क्योंकि एक बजट है और उसी बजट में अपना महीना पूरा पार करना होता है। जी जी। कितने घर से आते हैं पैसे? आ जाते हैं लगभग 7-8 हज़ार रुपये। 7-8 हज़ार रुपये में रेंट भी देने होते हैं, खाने के भी होते लाइब्रेरी का भी हैं, देना होता है, कोचिंग भी जाना होता है। लाइब्रेरी के कितने पैसे लगते हैं? लाइब्रेरी के 1,000 रुपये, तो 1000 तो आप वहीं दे दिए 6000 में से। 6,000 में से, और हाँ। 4,000 रेंट चला गया। 4000 रेंट चला गया, जी फिर बचा क्या? जी। तो इसी 2 लोग रहते हैं ना रूम में, तो हिसाब से ना अपना फिर मैनेज कर लेते हैं। बस 1000-1200 ही रुपए बचते हैं मतलब खाने पीने में मिला करके खाने पीने के लिए 1000-1200 रुपये बचते हैं, बस इतने ही बचते हैं। हो जाता है इसमें, और हो जाता है, गुजर करना पड़ता है। हाँ वो गुजर करनी पड़ती है। तो यही कारण है कि हम ये छोटे छोटे पैकेट्स लेकर के आते हैं जिसमें 5 रुपए का मिलता होगा ये, जी 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 है ना। 5 रुपए लाएंगे, कितने दिन चलेंगे? 5 दिन तो चलेगा कम से कम, है ना। 5 दिन फ्री हो गए चलता है। तो इस तरह से मैनेज कम से कम करना चाहिए। मजबूरी है, जो मजबूरियाँ सब चीज़ कराती है, हर चीज़ कराती है। और ये अपना सब्जी मसाले वाले डब्बे हैं, क्या क्या रखें आप इसमें? कुछ ज़्यादा नहीं है, नहीं ज़्यादा नहीं जी। इसमें धनिया है, धनिया, मिर्च, जीरा है। नमक। मसाला कहाँ है? मसाला कुछ खत्म हो गया जी। अब जी कल लाएंगे ना। हाँ। अब कल जाएंगे तो अच्छा मसाला खत्म हो गया, नमक है कि चीनी है? नहीं नमक है ये। नमक है। अच्छा जीरा कहाँ है? जीरा भी खत्म हुआ है, यही तो बता रहे थे हम आपको, जीरा खत्म हो गया। सब्जी मतलब गुजरी मतलब उतना ही लाते हैं, 2-4 दिन अपना चल जाए, फिर पैसे आ जाए, फिर ले आएंगे। बस यहाँ पर तो बहुत नहीं, मजाक वाली बात नहीं और हंसी वाली बातें नहीं है, ये सबके साथ है। जितने भी स्टूडेंट है मुखर्जी नगर में लगभग यही स्थिति होती है सबकी, क्योंकि कोई घर सरकारी जॉब तो है नहीं घर पे जो बोल देंगे सामने घर 10,000 तो है नहीं कि 15,000 आप 1 किलो जीरा हाँ। रखेंगे, घर तो नहीं है ना कि 1 किलो जीरा नहीं, रखेंगे, नहीं। थोड़े से लाएंगे चलेगा, फिर खत्म होगा फिर लाएंगे। तो पैसा भी लिमिट का आता है, पैसा या limit तो का आता उतना है। होना चाहिए हमारे पास, क्या चलो सा इकट्ठा अपना हाँ। ले आओ, उसको रख लो, ऐसा भी नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पे है। और यहीं अच्छा यहाँ पे खाना बनाते हैं और साथ में बाथरूम है, यहाँ पे गंद नहीं आती है? जी आती है, लेकिन अब करें क्या, करें, मजबूरी है। मैनेज तो करना पड़ेगा ना। हंसने वाली बात नहीं, ये बहुत ही सीरियस मैटर है। और ये ना सच में बता रहा हूँ कि जो लोग ये मजाक वाली बात है नहीं, मेरे पास इसके लिए शब्द नहीं। मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है कि किस तरह से यहाँ पे खाने पीने की जो सब्जी है, मसाले हैं, हल्दी है, वो नहीं है, फिर भी अपना काम चलाना पड़ता है। और यहाँ पे बगल में ही बाथरूम है और यहाँ से जब स्मेल आता है तो उसके लिए भी कहना है कि क्या कर सकते हैं, मजबूरी है। तो इसमें कोई स्माइल लेने वाली, हंसने वाली बात नहीं है। बहुत ही ये बाथरूम भी दिखाइए इस तरह से, कितनी बुरी स्थिति होती है बाथरूम की। और यहाँ पे खास तौर से अधिकतर बिहार और यूपी के स्टूडेंट्स आते हैं, मिडिल फैमिली से आते हैं, गरीब फैमिली से आते हैं, वही यहाँ पे रहते हैं, क्योंकि अमीर के बच्चे यहाँ पे आकर के इस परिस्थिति में नहीं रहेंगे। गरीबों के बच्चे आते हैं, इसीलिए सरकार को इस पे, मैं ये जिक्र कर रहा हूँ कि सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। लेकिन फिर भी किसी की काबिलियत जो होती है ना, वो परिस्थितियों से नहीं रोकी जा सकती है। इसका एग्जाम्पल है पवन, जो झोपड़ियों में रह करके आज IAS बने हैं। तो इस तरह से यहाँ के भी बच्चे जो हैं इन सभी परिस्थितियों को फेस करते हुए अपना मंजिल हासिल करेंगे। यहाँ पे आप अंदर आएंगे, यहाँ मुखर्जी नगर में है और यहाँ पे ये आपको जो दिख रहे हैं सारे छात्र हैं। और बाकी चीज़ें मैंने आपको दिखाया कि किस परिस्थिति में रह करके तैयारियाँ करनी पड़ती है, यहाँ पे कितने कष्ट होते हैं। और भी वीडियो में आप सभी लोगों ने देखा है कि मुखर्जी नगर में आकर के तैयारी करना इतना आसान नहीं होता है। वहाँ पे सारी चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है, चाहे टाइम टेबल हो या फिर खाना बनाने का हो या फिर पढ़ाई करना हो। आपका शुभ नाम क्या था? आपने नाम नहीं बताया। आशुतोष कुमार यादव। आशुतोष कुमार यादव जी हैं और फिलहाल ये पार्ट टाइम कुछ काम भी करते हैं, स्टडी का बताया इन करते हैं और UPSC की तैयारी कर रहे हैं, BPSC की तैयारी कर रहे हैं। और उसके साथ साथ ये घर पे बात करने के लिए 1 घंटा टाइम निकाल पाते हैं। तो दर्द होता है, कहीं कम बात होती है घरों पे? तो हाँ मुश्किल होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा तो तकलीफ नहीं होता, क्योंकि अब धीरे धीरे आदत में आ गया है। तो घर वाले भी उतना उम्मीद नहीं करते कि मैं उनसे हमेशा बात करता रहूँ। तो मुश्किल तो होता है, थोड़ा टफ तो है, लेकिन एक माइंड सेट बनाना पड़ता है कि मुझे अगर आगे बढ़ना है तो कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, त्याग करनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल मैं पूछ रहा था आपसे कि ये जो घरों का, गाँव का होता है, पड़ोस का जो ताना होता है, हम यहाँ पे तैयारी करते हैं तो उम्मीदें होती है, पड़ोस की भी होती है और परिवार की भी होती है। उसके बारे में आपको क्या लगता है, कहीं ना कहीं प्रेशर होता है छात्रों पे? नहीं, प्रेशर तो होता ही है, बट उसको हैंडल किया जाता है। मतलब कहीं ना कहीं दबाव रहता है इस चीज़ का कि अगर नहीं हुआ तो मन में एक डर भय रहता है। हाँ जी, प्रेशर रहता है, काफ़ी ज़्यादा रहता है। घर के लेकर, परिवार को लेकर, अपना जो भी है, अपना फैमिली को लेकर, पेरेंट्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा कुछ तो रहता है। कहीं लगता है कि अगर हमारे इस प्रेशर की वजह से कहीं ना कहीं हमारा जो पढ़ाई है वो प्रभावित होता होगा कहीं, क्योंकि अगर एक तरफ से प्रेशर है, एक प्रेशर फ्री में काम करना, एक प्रेशर में काम करना, चीज़ों को अफेक्ट करता है, जो आउटपुट रिजल्ट आता है उसको अफेक्ट करता है वो। नहीं, एक तरफ से देखा जाए तो उतनी परसेंटेज नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत है उनकी भी मायने रखता है, ऐसी बात नहीं है। लगता है कि जो समाज और परिवार का, मैं सबसे ये सवाल, एक ही सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि सबकी राय क्या है,
कुछ लोग होते हैं जैसे यादव जी ने बताया कि हम इस चीज़ को थोड़ा पॉजिटिवली लेते हैं तो हम इग्नोर कर देते हैं, कुछ लोग ज़्यादा सीरियस ले लेते हैं। आपको क्या लगता है इसके बारे में? मतलब समाज का प्रेशर तो होता ही है, लेकिन समाज का जो प्रेशर है आप उसे अपनी पढ़ाई के द्वारा या अपने रिजल्ट के द्वारा उसे आप कम कर सकते हैं, लेकिन प्रेशर तो रहता है। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? पर्सनली लेवल पर अगर बच्चे के ऊपर देखा जाए तो प्रेशर तो रहता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है किसी बच्चे के घर वाले यही सीधा सीधा बोल देते हैं कि समाज से तुम्हें कोई मतलब नहीं है, जैसे हम पढ़ा रहे हैं जब तक हम पढ़ाएंगे आप पढ़ो, कब तक नहीं होगा, एक बार दो बार। जैसे अगर फैमिली प्रेशर नहीं ले रही है तो बच्चा उसे अच्छे से हैंडल कर सकता है। फैमिली प्रेशर नहीं लेती है, बच्चे प्रेशर लेते हैं कि अगर हम यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, अगर न हो, क्रैक नहीं कर पाते किसी कारणवश, तो परिवार के लोग क्या कहेंगे, समाज के लोग अलग कहेंगे कि आपके लड़के जो हैं बेटा वहाँ पे गए थे, क्या कर लिए, क्या, ये सब चीज़ें आती है। क्या कहेंगे आप इसके बारे में? अभी आप सुने कि लाइब्रेरी से आ रहे हैं। हाँ जी, मैं लाइब्रेरी में क्या करने गए थे, पढ़ने? हाँ, मैं लाइब्रेरी में पढ़ता हूँ जी। अच्छा, कितने घंटे लाइब्रेरी में देते हैं आप? वही 10 से 12 घंटे 10 से 12 घंटे लाइब्रेरी में देते हैं? रोज हो जाता है। सेल्फ स्टडी करता हूँ। अब पहले कोचिंग जाता था, अब कोचिंग हो गया मेरा, नीतू मैम से इंग्लिश का किया है मैंने, और बाकी सारा मैंने ऑनलाइन ले रखा है, तो अब सेल्फ स्टडी चल रही है जी। घर पे बात होती है, टाइम निकाल पाते? जब 12 घंटा आप लाइब्रेरी में देते हैं तो घर पे कैसे बात होती होगी? नहीं, बात हो जाती है। मम्मी का फ़ोन आया अभी थोड़ी देर पहले, तो बात हुई है। बस मोटिवेट करती हैं मम्मी, पापा ही बोलते हैं बस मेहनत करते रहो, हो जाएगा, लगे हुए हैं। यहाँ खाना पीना कैसे बनता है, खुद बनाते हैं या टिफिन आता है? नहीं, खुद बनाता हूँ मैं। तो 12 घंटा लाइब्रेरी में देंगे आप, फिर खाना बनाएंगे? हाँ, तो करते हैं मैनेज। एक मेरा रूम पार्टनर भी है, वो भी साथ में रहता है, तो बांट के कर लेते हैं। तो लगता है कहीं ना कहीं सरकार अगर इन सभी चीज़ों पे स्टूडेंट को सब्सिडी दे, ऐसा नहीं कि आपने प्री निकाल लिया तो, क्योंकि बिहार में अभी है कि अगर आप प्री निकालते हैं तो 50,000 का और मेंस निकालते हैं तो 1 लाख का, ऐसा है। पहले ही कुछ जैसे स्टूडेंट को, किसानों को फ्री में दिया जाता है, लोन माफ़ कर दिया जाता है, या फिर अगर हम बात करें तो अभी 1000 रुपये महिलाओं के देने के वादे किए जा रहे हैं, सबके मैनिफेस्टो में आ रहे हैं। ऐसा किसी के मैनिफेस्टो में नहीं है कि मैं आऊँगा तो स्टूडेंट को कोचिंग की तैयारी करने के लिए हम इतने रुपये देंगे। तो लगता है अगर आपको हर महीने सरकार की तरफ से 2000 रुपये ही मिलने लगे, बाकी चीज़ें घर से 2000 मिल जाए तो एडिशनल एक लाभ हो जाएगा, मदद मिलेगा। हाँ बिल्कुल, सरकार को ऐसा करना चाहिए। हाँ बिल्कुल करना चाहिए, इससे काफ़ी मदद मिलेगी और इससे स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। ये करना चाहिए। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सब्सिडी नहीं दे रही है आपको कोचिंग ज्वाइन करने के लिए? कौन सी ऐसी संस्था है या फिर कौन सी ऐसी स्कीम है सरकार की? कोई नहीं है फिलहाल तो। अभी तक कोई नहीं है ऐसा, और गवर्नमेंट को ऐसा करना भी चाहिए, और एक हद तक इससे बच्चों को, उन लोगों को भी लाभ मिलेगा जो अभी तक इससे वंचित रह चुके हैं, जो गरीब घर के हैं, तो उनको इससे ज़्यादा लाभ होगा। क्योंकि जो अफोर्ड कर सकता है तो किसी ना किसी स्थिति में दिल्ली पहुंच जाता है, जो बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकता उनको भी यह चीज़ मिल जाएगा, तो ऑनलाइन क्लास के माध्यम से या और किसी माध्यम से अपना काम कर सकते हैं और इस समाज में अपना योगदान दे सकते हैं। उसके जो उनकी सामाजिक स्थिति है, आर्थिक स्थिति है, उसमें थोड़ा सा उनको सहूलियत मिल सकती है। ऐसा करने मैं इसीलिए बार बार नेताओं पे गुस्सा हमें इसीलिए आता है कि जब नेता के किसी भी पार्टी के आप मैनिफेस्टो देख लीजिए तो उन मैनिफेस्टो में बहुत सारे स्कीमों के वादे किए गए हैं। चाहे अभी रिसेंट में न्याय पत्र भी लाया गया था तेजस्वी यादव के द्वारा, उसमें कहा गया कि हम 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। इन सारी चीज़ों की वादाएं की जाती है। कोई पार्टियां कहती है कि हम आएंगे तो किसानों का लोन माफ कर देंगे, लेकिन ये कोई पार्टी नहीं है जो इन सभी चीज़ों पे ध्यान दे। जो कि छात्र हैं, ये युवा हैं, देश के भविष्य हैं ये, और इनके लिए कोई सरकार कंसर्न नहीं है और सीरियस मूड में नहीं होती है। किसी के मैनिफेस्टो उठाकर देख लीजिए, क्या गुनाह है इन लोगों का। अधिकतर आप देखेंगे मुखर्जी नगर में आते हैं तो गरीब और मिडिल वर्ग के लोग आते हैं, और वहाँ पे अगर सरकार बच्चों को 2 से 4 हज़ार रुपये अगर पर मंथ सब्सिडी के रूप में या एक कोचिंग के जरिए कोचिंग करने के लिए दे हेल्प में, तो कितना इनको हेल्प हो जाएगा। क्योंकि जो घर से 2000 और 4000 रुपये आते हैं उससे इनका गुजारा नहीं हो पाता है। तभी मजबूरी है कि एक रूम में हम 2 लोग 4 लोग रहते हैं। 10 कितना होता है अगर इस कमरे की साइज करें तो क्या होगा? इस कमरे की साइज लगभग 8x8 का होगा। हाँ, लगभग 8x8 होगा। 8x8 के कमरे में 4 लोग 3-4 लोग रहते हैं। कारण क्या है? पैसे नहीं होना, फंड नहीं होना, अपने आप में एडजस्ट करना। तो सरकार को सोचनी चाहिए, और इन गरीब के जो बच्चे होते हैं, मिडिल वर्ग के जो लोग होते हैं, अगर उनको कुछ काम करना है तो मैं यही कहूँगा सरकार से कि जो योजनाएं लाती हैं उसमें एक ऐसी भी योजना लाया जाए कि कोचिंग करने वाले बच्चे जो बाहर जाकर के अपने राज्य से या अपने राज्य में भी किसी शहर में जाकर कोचिंग करते हैं तो उनको
कोचिंग ज्वाइन करने पे अगर वो उसके सर्टिफिकेट देते हैं तो उस पर कुछ बैंक के द्वारा लोन या सब्सिडी के रूप में अमाउंट दिया जाए। इससे बच्चों को बहुत राहत हो सकता है। केवल बेफजूल की वादे करने से कुछ नहीं होने वाला है। जब भी भला होगा तो हम जब अपने युवाओं को तैयार करेंगे, भारत के युवाओं का देश कहा जाता है, जब तक से युवा हमारे पढ़े लिख करके शिक्षित नहीं होंगे, अब एक कामयाब नहीं होंगे, तब तक से कुछ होने वाला नहीं है सिस्टम में, और जो भ्रष्टाचार चल रहा है वो चलते रहेगा। अच्छा, आप एक चीज़ बताइए, यहाँ पे जो किताबें रखी हुई है, ये किताबें मतलब खास तौर से अगर बात करूँ मुखर्जी नगर में कहा जाता है कि जो बच्चे होते हैं अपने वजन से ज़्यादा किताबें रखते हैं। जी बिल्कुल है। तो कितनी किताबें पढ़ जाते हैं एक दिन में अगर बात करें तो? एक दिन में जैसे हर टॉपिक का अलग अलग होता है। जैसे आप अगर हिस्ट्री की लेते हैं, हिस्ट्री में 3 सेगमेंट होता है, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न। अगर जो तो बात चलती है कि इसमें इन लोगों को पढ़ना ही चाहिए। जैसे एंशिएंट में हो गया रामशरण शर्मा के हो गए, इनको पढ़ना ही पढ़ना है। और बहुत उसके बाद मिडाइल में आप सतीश चंद्र और मॉडर्न में आप बिपिन चंद्र को पढ़ते हैं। तो इन सबको आपको पढ़ना ही पड़ता है, हर हाल में आपको पढ़ना पड़ता है। और कम से कम आप अगर एक एवरेज निकाला जाए तो एक स्टूडेंट दिन भर में कम से कम 50 से 55 पेज पढ़ता है, 60 पेज पढ़ता है पढ़ने वाला लड़का। बिल्कुल। और उसके लिए सिर्फ यही नहीं जरूरी है कि आप कितना पढ़ रहे हैं, आप कितना पढ़ने का क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों पे मैटर करता है। जैसे आप पढ़ने बैठे और 6 घंटे पढ़े लगातार, और कोई वही चीज़ 4 घंटे में उस ब्रेक लेकर के 2-2 घंटे का 3 बार में पढ़ा, तो उसमें दोनों में अंतर हो जाता है, प्रोडक्टिविटी में बिल्कुल होता है इससे। आप कहाँ से हैं? जी मैं उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद से। योगी सरकार को कहेंगे कि कुछ मदद करे युवाओं को? हाँ बिल्कुल, सरकार को देखना चाहिए, कुछ सब्सिडी देनी चाहिए, तो थोड़ी हेल्प मिल जाए तो काफ़ी है। कैसे लगा कि हमें मुखर्जी नगर में जाना चाहिए तैयारी करने के लिए अपना शहर छोड़ करके? बस देखा यहाँ कोचिंग ठीक ठाक चलती है और पढ़ाई का माहौल ठीक ठाक है, तो आ गए इधर। माहौल देख करके और कोचिंग का नाम सुन करके आपको कैसे लगा कि हमें मुखर्जी नगर जाना चाहिए? अब जैसे हम तो प्रॉपर गांव से बिलोंग करते हैं, और मेरा गांव अमेठी में है, यूपी में। और वहाँ पे अभी तक इस चीज़ का क्रेज नहीं है। मैं शायद अपने क्षेत्र का पहला लड़का हूँ जो मुखर्जी नगर आया हूँ पढ़ने के लिए। क्षेत्र का शायद पहला लड़का हूँ जो पढ़ने के लिए मुखर्जी नगर आया हूँ। और इसके बाद स्ट्रगल भी होता है कि अगर आपके अंदर कहीं ना कहीं ये बात, इस बात का भय भी बना रहता है कि अगर नहीं हुआ तो आगे क्या होगा। तो इसलिए लोग एक ऑप्शन के साथ साथ दूसरा ऑप्शन भी तलाशते रहते हैं कि जैसे मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, उसके साथ साथ मुझे थोड़ा सा पार्ट टाइम में भी काम मिल जाएगा, तो मेरे घर पर भी प्रेशर नहीं रहेगा, घर का भी प्रेशर कम हो जाएगा। और समाज का तो जो रहता है तो वो तो रहता ही है, क्योंकि लोग कहते हैं कि अगर आप अच्छा कर लोगे तो लोग कहेंगे कि मुझे पता था कर लेगा, और नहीं कर पाओगे तो उनके पास ये भी ऑप्शन है कि मुझे पता था तुमसे नहीं होगा। तो हमें दोनों चीज़ को देखते हुए बीच का रास्ता खोज करके चलना पड़ता है। और मतलब इतने सारे पढ़ाई के साथ साथ हमें ये भी सोचना पड़ता है कि हमें रास्ता कौन सा लेना चाहिए जिससे मेरा करियर सेफ रहे आगे चल करके। और समाज को भी देखना पड़ता है उसमें। बिल्कुल, उसमें भाई समाज, आप मनुष्य सामाजिक प्राणी है, और समाज से अगर कट गया तो या तो इंसान होगा या तो दानव होगा, तीसरा कोई हो ही नहीं। या तो भगवान होगा या तो शैतान होगा, तीसरा अगर इंसान है तो उसको समाज से कहीं ना कहीं कनेक्ट रहना ही पड़ता है। अच्छा, आप सबके सब रूम रेंट भी हर साल बढ़ता जाता है। पहले 2,500 था, फिर 3, अब 3.5 आ रहे हैं हमें रूम रेंट। तो रूम रेंट तो समय के अनुसार बढ़ेगा। सुनने में आ रहे हैं यहाँ पे 10-10 हज़ार के भी रूम रेंट है यहाँ। हाँ है, मुखर्जी नगर के अंदर। जैसे आप मुखर्जी नगर चले जाएंगे या गांधी विहार चले जाएंगे या नेहरू विहार चलेंगे, तो वहाँ पे आपको 8,000 से 9,000 से रूम कम सिंगल रूम नहीं मिलेगा आपको। अगर आपको रहना है, अकेले रहना है, तो आप बहुत मुश्किल से सर्वाइव कर पाओगे, क्योंकि 9,000 से कम आपको सिंगल रूम नहीं मिलेगा। और यहाँ पे जैसे हम लोग इस समय नेहरू विहार या गांधी विहार या मुखर्जी नगर में वो मेन मार्केट पड़ जाता है। अगर उससे आप थोड़ा सा बाहर निकलोगे तो वहाँ पे आपको कुछ सहूलियत मिल जाती है। और वहाँ पे लाइट बिल को भी आपको रेंट के अलावा आपको लाइट बिल देना पड़ता है, 8 रुपये यूनिट, 10 रुपये यूनिट, जैसा भी मकान मालिक सेट करे उसका। और सबसे पहले अगर आप रूम लेने जा रहे हो तो जितना रूम रेंट है उसका आधा कमीशन देना पड़ता है। बिना कमीशन के आपको रूम नहीं मिलने वाला वहाँ पे, ब्रोकर को देना पड़ता है। बिल्कुल। अच्छा, अब एक मेरा अलग थोड़ा सा लास्ट सवाल है, क्या गांव से सब लोग आते हैं, घर से आते हैं? परिवार घर पे होता है, गांव पे होता है, तो यहाँ पे जैसा लास्ट शुरुआत में मैंने आपसे पूछा था, जो दर्द जी, और कितने दिनों पे गांव जाते हैं? अब इसका तो कोई फिक्स नहीं रहता है। जैसे कोई ज़रूरत पड़ गई तो जल्दी निकल जाते हैं, अगर हेल्थ खराब हो तब निकलना पड़ जाता है गाँव। अगर सब ठीक ठाक रहा तो
कभी कभी तो मजबूरी है कि हमें पढ़ना, हमें मजबूरी है कि रहना है तो पढ़ना है तो रहना पड़ेगा। अपनी इच्छा के अनुसार ऐसा होता है ना कि हम यार कब फ्री हो कि हम जाएं घर पे। नहीं तो ऐसा तो कभी कभी हो जाता है कि आदमी 6-6 महीने या साल नहीं जाता घर, और घर से फ़ोन भी आता है कि भैया चले जाओ, लेकिन समस्या ये रहती है कि अगर मैं घर जाऊंगा तो जो यहाँ का हमारा शेड्यूल है डिस्टर्ब हो जाएगा, और घर जाने से 2 दिन पहले और आने के 1 हफ्ते बाद वो पूरा टाइम बेकार जाता है। वो सारी चीज मेंटेन करने में। कितने दिन बाद घर जाते हैं आप? मिनिमम 2 महीने से 2 महीने से। 2 महीने आप कितने दिन बाद घर जाते हैं? जब जैसे कोई इमरजेंसी आती है तो जाना पड़ता काफी दिन बाद ही जाते हैं लगभग सभी लोग। तो यहाँ पे पूरा जो लाइफ है वो स्ट्रगल फुल लाइफ है, जी सर। दम भर स्ट्रगल है, जी हैं? जी सफलता मिलेगा। मिलेगा। मैंने तो आपको देखा था, आप अभी खाना बना रहे थे, तो खाना बन गया? हाँ बन गया। इतना जल्दी कैसे बना लिया? अभी तो मेरे 10 मिनट हो रहे हैं आए हुए मेरे नहीं, आपसे पहले बना रहे थे। अच्छा, क्या क्या बने हैं आज? चावल हैं और दाल। केवल और चावल और दाल? हाँ, जैसे शाम को लेट खाया था ना, तो अभी इतनी भूख नहीं थी। क्योंकि देखो घर के तो आप लेडीज हैं नहीं कि दाल चावल और बहुत सारे आइटम्स बनाएंगे, है कि नहीं? सच्चाई है। हम तो दाल चावल बना लिए और आलू इसमें डाल दिए, हो गया। जैसे कभी कभी लेट हो रहा है तो दाल चावल ही बना लिए। आप भी खुद बनाते हैं? हाँ जी। तो क्या करेंगे, अभी जाएंगे अब खाना बनाने? नहीं, मैं अभी बना के आया हूँ। क्या बनाए आप? मैंने आलू की सब्जी बनाई है। आलू की सब्जी और रोटी या चावल? रोटी। रोटी बना ली आपने? क्योंकि बड़ा मेहनत लगता है रोटी बनाने में। अब क्या करें, रहेंगे तो बनाएंगे। चावल तो आपने एक गैस में डाला, कुकर में फट से बन गया। रोटी पकाने में बड़ा मेहनत लगता है। हाँ बिल्कुल। या रोटी बनाने में अच्छा लगता है? अरे अच्छा कैसे लगेगा, स्ट्रगल कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, रोटी भी बना रहे हैं। 12 घंटा आप पढ़ के आ रहे हैं लाइब्रेरी से? हाँ जी। उसके बाद आपने रोटी बनाई, सब्जी बनाई? हाँ जी। अधिकतर तो दाल चावल चलता होगा आलू डालकर? हाँ, सुबह चावल ही खाए थे। हाँ। हाँ। सुबह के बाद दोपहर में? फिर दोपहर में दो ही टाइम खाना खाते हैं, सुबह और शाम। सुबह और रात? हाँ, मतलब सुबह खाना खा के जाएंगे लाइब्रेरी, फिर शाम को आएंगे खाना बना के, खा के तब फिर लाइब्रेरी जाएंगे। अभी लाइब्रेरी जाएंगे। अभी लाइब्रेरी कितने बजे लाइब्रेरी जाएंगे आप? जी अब बस अभी जाएंगे। फिर कब आएंगे? 11:30-12 के बीच में। अभी जाएंगे तो 11:30-12 बजे आएंगे आप? हाँ। तो खाना आपका बन रहा है। सर जी, खाने के बारे में क्या कहोगे? मतलब ये दाल चावल मुखर्जी नगर का ट्रेंड है क्या? नहीं, ट्रेंड नहीं है। अब घर से बाहर रहने के बाद वही घर पे हर सारी सुविधाएं रहती हैं। दाल चावल रोटी सब्जी सब मिल जाता है। अब यहाँ पे टाइम को मैनेज करना हो तो सबसे बड़ा इशू होता है टाइम मैनेजमेंट। अगर हम चारों चीज़ बनाने लेंगे तो उसमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा। दाल में आलू डाल दिए और चावल बना लिए, चावल बन जाएगा तो थोड़ा जल्दी हो जाता है। आप बनाते हैं? मेरे उधर खाता है सब। बनाए कभी? बनाए। दाल माड़ भात? हाँ, माड़ भात चोखा हो गया। ठीक है, आप लोग तैयारी करिए। अच्छा, एक चीज ये बताइए, आपके रूम में ये पेटीएम का क्या कर रहा है यहाँ पे टैग? पहले कोई बच्चा रहता हुआ उसका लगा हुआ है। आपका नहीं लगा है? नहीं। पक्का? पक्का। ये कुछ कारोबार भी चल रहा है? नहीं नहीं नहीं। पहले जो रहता था वो अपना कुछ भी करता रहा होगा तो उसका लगा है। तो हम लोग अभी लेटेस्ट सेटल हुए हैं, तो मैं सोचा कि जो पढ़ा है वैसे पढ़ा रहे हो, अपना काम चलना चाहिए। अपना काम रह रहे, मुझे दीवार से क्या काम। अच्छा, ये भारत का नक्शा है, यहाँ पे इंडिया का मैप है ये। और ये दिखाइए अपना, ये कमरा होता है। जो लोग खास तौर से मुखर्जी नगर के बारे में सोचते हैं वो यही रहन सहन होता है। यही 8x8 का कमरा है जिसमें करीब 3 से 4 बच्चे रहते हैं। और यहीं पे इसी रूम के अंदर खाना भी बनाना होता है। यहाँ पे एक थोड़ा सा बाहर बालकोनी है, बालकोनी में गैस सिलेंडर रखा हुआ है, खाना बन रहा है और वो भी कॉमन है। वहाँ पे 1 से 2 रूमों के लोग वहाँ पे बनाते हैं। लेकिन फिलहाल 1 मिनट थोड़ा सा इन रूम का दिखाइएगा। खास तौर से मैं इसके बारे में अगर रूम की चर्चा करूँ तो इसी रूम के अंदर खाना भी बनता है और यहीं पे टेबल लगा होता है। इस टेबल पे पढ़ना होता है, यहाँ पे सोना होता है। ये जैसे टेबल लगा है साथ में, यहाँ पे ये टेबल, यहाँ पढ़ते हैं, यहाँ सोते हैं और यहाँ खाना बनाते हैं। इसी में सारी चीज़ें होती है 8x8 कमरे में। और ये मुखर्जी नगर का हाल है और सभी बच्चे यही करते हैं। हर जगह पे आपको इतने स्ट्रगल होता है, उसके बाद जाकर के कोई बच्चा IAS और IPS बनता है। इतना आसान नहीं होता है उसी को क्रैक करना और इस चीज़ को क्वालिफाई करना, बहुत स्ट्रगल होता है। और आप ये दिखाइए, और ये देखिए बाकायदा है, इसमें तो और व्यवस्थाएँ की गई हैं पढ़ने के लिए। हर तरह के यहाँ पे मैप लगाए गए हैं। इधर आपको केमिस्ट्री के मिलेंगे टेबल्स, इधर भारत की इंडिया के मैप्स मिलेंगे। ये जियोग्राफी के, आई थिंक जियोग्राफी है जी, जियोग्राफी का है। और हाँ, और ये वर्ल्ड का मैप है। तो बाकायदा यहाँ पे प्रॉपर स्टडी रूम बनाया गया है और इधर किताबें रखी हुई है। और इसी रूम में सोना है, खाना है, रहना है, सब चीज़ करना है। दुनिया इसी में है। एक कमरे में लोगों की दुनिया कैद हो जाती है और इतना मेहनत करना पड़ता है एक एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए, तब जाकर के कभी
नौकरियां मिलती है, लेकिन सरकार ये है कि दिन पे दिन वैकेंसी कम करते जा रही है। बच्चों के जो स्टडी होती है और मेहनत होती है उसको दरकिनार करते हुए आज चाहे आप एसएससी ले लीजिए या फिर रेलवे का ले लीजिए या फिर यूपीएससी में भी जो वैकेंसी है वो कम नियुक्तियां की गई है। तो सरकार को कहीं ना कहीं इन सभी चीज़ों पर भी ध्यान देना चाहिए और उसकी जो सीटें है वो बढ़ाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो जनसंख्या है डे बाई डे भारत का बढ़ रहा है और बेरोजगारी भी बढ़ते जा रहा है। तो इन सभी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए और खासतौर से बच्चों के जो यहाँ पे मेहनत किए जाते हैं करते हैं उसको ध्यान में रखते हुए सरकार को इस पे ध्यान तो देना ही चाहिए। और उसके बाद में एक चीज़ और दिखाऊंगा आपको, ये दिखाइए, ये क्या है। हमारे यूपीएससी जो स्टूडेंट होते हैं, एस्पिरेंट्स होते हैं जो तैयारी करते हैं मुखर्जी नगर में आकर के, वो कैसे तैयारी करते हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूं। इतना आसान नहीं है, मैं बार बार ये जिक्र कर रहा हूं कि यूपीएससी और खास तौर से मुखर्जी नगर में आकर के तैयारी करना किसी के लिए आसान नहीं है। जो छात्र सोचते हो कि मैं जाकर के मुखर्जी नगर में तैयारी करूं, तो ये आप देखिए, अगर आप गरीब परिवार से आते हैं, आप मिडिल परिवार से आते हैं, और अधिकतर मैं बता दूं तो मिडिल और गरीब परिवार से ही लोग यहाँ पे आकर के तैयारियां करते हैं और इस तरह की स्थिति में रहते हैं और पवन जैसा लोग पैदा होते हैं और यूपीएससी क्रैक करते हैं। इस तरह से मजबूरी में लोग रहते हैं और किस तरह से बाथरूम है आप देखिए। और ये यूपीएससी की तैयारी करने वाले लोग हैं यहाँ पे, और बाकी यहाँ पे जो खाना बनते हैं। अच्छा, ये क्या रखा हुआ है यहाँ पे? ये जैसे ये पहले के बच्चों का है जो यहाँ पे पहले रहता था। साफ सफाई भी कुछ नहीं होता है? नहीं, साफ सफाई जैसे अब हम लोग जैसे मैं अभी पिछले महीने सेटल हुआ इधर, तो अब किसी चीज़ की व्यवस्थित करने में टाइम लग जाता है, तो अब धीरे धीरे सफाई हो रही है। कोई नहीं, आप तो खुद काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। बेस्ट ऑफ लक आपके लिए, क्योंकि मेन पढ़ाई है। ये चीज़ें तो बाद में भी साफ हो जाएंगी। कुछ और भी स्टूडेंट है जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो 2 मिनट हम उनसे भी मिलते हैं, उनका भी राय लेते हैं। बाकी रहते किस परिस्थिति में और कितने मजबूरी स्थिति में रहते हैं स्टूडेंट, वो मैंने आपको दिखाया। और मैं जब वीडियो देखता था मुखर्जी नगर का, तो मैं सोचता था कि कैसे रहते हैं और या सच है या झूठ है। तो उसी को देखने के लिए और उसी को मतलब सामने आपको भी दिखाने के लिए अपने दर्शकों को मैं यहाँ पे आया। और सच्चाई यही है कि जो यूपीएससी तैयारी करने वाले और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले जो बच्चे मुखर्जी नगर में आते हैं, वो इतने आसानी से तैयारी नहीं करते हैं, बहुत स्ट्रगल करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। और जिस परिस्थिति में वो रहते हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा दयनीय होता है। जैसा मैंने आपको दिखाया कि 8 बाई 8 का कमरा प्लस जो उनका खाना बनाने का है। यहाँ पे ये बता रहे थे दाल चावल, आप कहाँ है आपका दाल चावल? आपका मैं दाल चावल देखूंगा, रूम में रखा। आप दाल चावल दिखाओ मेरे को। मैं आपको दाल चावल भी दिखाता हूँ कि जो इन्होंने दाल चावल बनाया है वो आप देखिए। ये देखिए, ये भी एक एस्पिरेंट्स का ही रूम है और इन्होंने देखिए ये चावल बनाया है। ये चावल है ना? चावल हम खाएंगे नहीं, है ना, क्योंकि हमें जाना है, अभी काफ़ी हम लेट हो रहे हैं। और ये देखिए दाल, खूबसूरत दाल बना हुआ है और चावल बना हुआ है। ये कितने मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि कितने मेहनत से और एक स्टूडेंट के द्वारा बनाया हुआ है चावल और दाल है। ये चावल और दाल सबने देखा होगा, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मैं इसलिए दिखाने के जिक्र कर रहा हूँ कि एक स्टूडेंट के द्वारा मुखर्जी नगर में इस तरह से चावल और दाल खा करके तैयारी करना होता है और अपना टाइम बचाना होता है, ताकि उस टाइम को अपने लाइब्रेरी में दे सके और अपने पढ़ने में दे सके। थैंक यू।